हम चैप्टर 3 बातचीत एक कला का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो आपके पुस्तक में पहले आपको सूत्र लिख दिखाई पड़ा होगा, फिर हम मौखिक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर उत्तर दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने मित्रों का क्या नाम बताए? तो लेखक ने अपने मित्रों का नाम अ और ब बताए। ख, ब अपने संपर्क में आने वाले लोगों को मित्र कैसे बना लेते हैं? ब अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपनी बातचीत से लुभाकर उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। ग, समाज बनाने और चलाने के लिए क्या आवश्यक है? समाज बनाने और चलाने के लिए सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक दायित्व दोनों ही आवश्यकता है। ग, महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई कैसे जीती? महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के बल पर जीता था। सही गलत आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न, लेखक के मित्र और बातचीत की कला क, ख, ग, घ भी नहीं जानते थे, जो कि राइट। ख नंबर, बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है, ये सही होगा। ग, लेखक के अनुसार गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई केवल प्रेम और अहिंसा के बल पर जीती, ये रॉन्ग होगा। तो उनके हिसाब से बातचीत के बूते पर भी जीती थी। घ नंबर, बातचीत करते समय अपनी सफलताओं का डींगे हाँकना मना है, सही, इससे खराब प्रभाव भी पड़ता है। बातचीत को तभी सार्थक कहा जा सकता है जब सुनने वालों के लिए कोई बात स्पष्ट ना हो, तो ये रॉन्ग है। 4 नंबर, हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय सत्य नहीं, सही। अभी हम खाली स्थान की रिक्त स्थान पूरी करो का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक जीवन पर पग पग पर डैश करने की आवश्यकता होती है, तो पहला आंसर होगा बातचीत। ख, हम आज भी बड़े बड़े डैश बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, जिसका उत्तर होगा मसले हल कर रहे हैं। ग नंबर, बातचीत में अपनी महान डैश परंपरा की डींगे हाँकना मना है, अपनी पैतृक परंपरा का डींगे हाँकना मना है। घ, सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत डैश होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच डैश। सभाओं में हमारी बात औपचारिक होनी चाहिए और अपने घर और मित्रों के साथ अनौपचारिक। अशुद्ध और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग डैश बन जाते हैं, लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। अभी हम 2 नंबर का राइट रॉन्ग करेंगे। बातचीत करते समय हमें कुछ बात का ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से ये प्रश्न दिया गया। क नंबर, किसी की पोल खोलना अच्छी बात नहीं, ये सही होगा। फिर आया ख, सफलताओं के बारे में बताना बातचीत का अंग होना चाहिए, सही। बातचीत में स्पष्टता एवं भाषा की शुद्धता अनिवार्य गुण है, ये सही है। बातचीत विनम्र शब्दों में करनी चाहिए, ये भी सही है। 1 नंबर प्रश्न, बातचीत करते समय अक्खड़पन दिखाना चाहिए, ये गलत होगा। और 4 नंबर, हमें आत्मीयता से बात करनी चाहिए, ये सही होगा। अपनी बातचीत को अधिक से अधिक शब्दों में कहना चाहिए, नहीं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी सबके पास समय की बहुत कमी है। 3 नंबर, लिखित प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिखित प्रश्न जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न दिया है, लेखक के मित्र ब की सफलता का रहस्य क्या था? लेखक के मित्र ब की सफलता का रहस्य ये था कि वो अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले लोगों को लुभा लेता था, वो इन्हें अपना मित्र बना लेता था। अभी हम ख प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ख प्रश्न दिया है कि बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से क्यों करनी चाहिए? उसका उत्तर होगा, बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपने को बड़ा तथा दूसरों को छोटा नहीं समझेंगे तथा एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। प्रश्न ग,
प्रश्न ग है, बातचीत में स्पष्टता का क्या स्थान है? उत्तर होगा, स्पष्टता अच्छी बात का पहला अनिवार्य गुण है। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट तथा उलझे होते हैं। फलतः वे अपने बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता, तब तक उसकी बात की सार्थकता नहीं है। प्रश्न घ की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न घ दिया है, हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में क्यों करनी चाहिए? जिसका उत्तर होगा, आज के युग में लोगों की व्यस्तता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी लंबी बातें सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है, इसलिए अपनी बात को कम से कम शब्दों में करना चाहिए। अभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, बातचीत सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों कैसे हैं? तो उत्तर, बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सामाजिक आवश्यकता और दायित्व दोनों हैं। ख नंबर, लेखक ने कैसे दावा किया कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई बातचीत के बूते पर जीती है? उत्तर होगा, महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनके सहयोग से ऐसा साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत के द्वारा हल हो रहे हैं, इसलिए लेखक ने दावा किया है कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई बातचीत के बूते पर जीती है। अभी हम प्रश्न ग की तरफ बढ़ेंगे। बातचीत की कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है? जिसका उत्तर होगा, बातचीत की कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बातचीत में शिष्टाचार होना चाहिए तथा स्पष्टता होना चाहिए। बातचीत कम से कम शब्दों में की जानी चाहिए। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नम्रता का होना। अभी हम प्रश्न घ की तरफ बढ़ेंगे। बातचीत में शुद्ध भाषा के प्रयोग का बातचीत में क्या महत्व है? बातचीत में शुद्ध भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अशुद्ध भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अविष्ट प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शुद्ध भाषा का बातचीत में अधिक महत्व है। प्रश्न व की तरफ बढ़ेंगे। बातचीत में शिष्टाचार के किन नियमों का पालन आवश्यक है? जिसका उत्तर होगा, बातचीत में शिष्टाचार के नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत करने का कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना आवश्यक है। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को ज़्यादा चतुर बनाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बातें करने पर प्रशंसा भी करनी चाहिए। प्रश्न 4 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मिन वाक्यात्मक प्रश्न। क नंबर, महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूरज भी नहीं डूबता था। तो आपको पता है, बोलते हैं कि इंग्लैंड में सूरज नहीं डूबता, तो इस हिसाब से प्रश्न दिया गया है उनको आक्षेप करके। तो प्रश्न का उत्तर होगा, समाज जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। बिना बातचीत के समाज नहीं बन सकता। बातचीत के हमें एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी ने समाज के अमीर गरीब छोटे बड़े लोगों से बातचीत तथा उनके सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की जिस राज्य में कभी सूरज भी नहीं डूबता था। तो हमें ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। हम अभी ख प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
ख प्रश्न दिया, यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई पड़ते हैं। तो जिसका उत्तर होगा अशुद्ध और बनावटी भाषा का प्रयोग हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देता है। यदि कोई महत्वपूर्ण बात अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो उस भाषा के अविष्ट प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ता, बल्कि उपहास अधिक करते हैं। कई शब्द जैसे गलसो तथा इंस्पेक्शनार्थ बोलने से हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। अभी हम प्रश्न ग की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न ग दिया है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम विवत प्रियम विवत न विवत सत्यम अप्रियम। जिसका उत्तर होगा सच बोलना अच्छी बात है। सच बोलते समय हमें अपने पूर्वज ऋषियों मुनियों की वाणी भी स्मरण रखना चाहिए, जो उन्होंने कहा, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन असत्य प्रिय न बोलो। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं होता। आइए विचार करें। में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए। किसी का पोल खोलने का गलत क्यों माना जाता है? तो जिसका उत्तर होगा पोल खोलना गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि वो व्यक्ति की शर्मिंदगी का अनुभव कराता है। पर प्रतिशोध की भावना से पोल खोलने वाला को दुश्मन मान लेता है। तो आपको अपने हिसाब से भी कुछ उत्तर लिखना होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो। हॉट्स में दिया गया, यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, सोचकर उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर होगा इससे व्यक्ति के अधिक चतुर होने की प्रवृत्ति झलकती है। अपने बात में दूसरे से मनवाने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह शिष्टाचार का पालन नहीं है। यही कारण है कि लेखक ने ऐसा कहा है। तो इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आपके पुस्तक में एक अभी अनुच्छेद दिया होगा जिसके आधार में कुछ प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, बातचीत में क्या करना अच्छा नहीं माना जाता? जिसका उत्तर होगा बातचीत में बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ होना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं माना जाता। 2 नंबर, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? जिसका उत्तर होगा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफ़े, स्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं। 3 नंबर, बातचीत में व्यायाम प्रदर्शन करना। व्यायाम प्रदर्शन किसे कहा गया है? बातचीत में आँख भो मटकना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकना, बातें करते समय इधर उधर देखना, होंठ चबाना तथा कंघी निकालकर बाल संभालने लगना यदि को व्यायाम प्रदर्शन कहा गया है। हाँ, बातचीत करते समय अपने शरीर के अंगों को बिना वजह इस्तेमाल करना वो व्यायाम करने जैसा ही होता है। 4 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश से 4 भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए, जो कि स्क्रीन पे दिया गया है। पांडित्य, लोकप्रियता, उपहास, रुकावट। 5 नंबर, ईक और ता प्रत्यय युक्त एक एक उदाहरण लिखिए। एक है भौगोलिक, जो कि ईक प्रत्यय, लोकप्रियता ता प्रत्यय। प्रश्न 1, भाषा से का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का युक्त 6 शब्द लिखिए। असफलता, असफलता में उपसर्ग है अ और प्रत्यय है ता। तो विनम्रता में उपसर्ग है बी। विनम्रता में आपको उपसर्ग मिला है बी और प्रत्यय है ता। अमानवीयता में अ है उपसर्ग, ता है प्रत्यय। असहनशीलता में अ है प्रत्यय, ता है अ है उपसर्ग, ता है प्रत्यय। असत्यता, उसमें अ है उपसर्ग, ता है प्रत्यय। अशुद्धता में अ है उपसर्ग, ता है प्रत्यय। आप कुछ और भी शब्द लिख सकते हो जो कि आपको सही लगे। 2 नंबर,
दिया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लोकप्रियता का अलोकप्रियता, और औपचारिक अनौपचारिक, सार्थक निरर्थक, समस्या समाधान, सहयोग असहयोग, दुर्लभ सुलभ, शिष्ट अशिष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष। अभी हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपको कहा गया है कि क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अभी पंडित बनी भी नहीं थी कि सहसा नेहरू जी आवेश में आकर उठे, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण मिलेगा सहसा। ख नंबर, जो व्यक्ति सामने खड़े थे उनके जोर से धक्का दिया, तो उसका उत्तर होगा जोर का। जोर का क्रिया विशेषण है यहाँ पे। लोग पूर्ववतः शांत बने रहे, तो इसका उत्तर होगा पूर्ववतः। निसंदेह, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का संचालन किया, इसमें क्रिया विशेषण है निसंदेह। सत्य और धर्म को सर्वत्र विजय होती है, तो इसका क्रिया विशेषण सर्वत्र। 3 नंबर, चौ का प्रश्न है, छुट्टियों से बच्चे दिन भर खेलते कूदते हैं, तो जिसका क्रिया विशेषण होगा दिन भर। तो हमारा क्वेश्चन आंसर अभी कंप्लीट हो गया। क्रियाकलाप आप खुद करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।